हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के पर्वत और पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों का डिमांड भी आ रहा था। तो आज हम मैप के थ्रू देख लेंगे कि कौन सा पहाड़ किस जिले के अंतर्गत आता है जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमेशा की तरह चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और लाइक ज़रूर करके जाना, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कि हमारा खुद का ज़िला जो है हमारा रोहतास ज़िला, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आता है। तो देखिए रोहतास ज़िले के अंतर्गत देखा जाए तो रोहतासगढ़ पर्वत आता है, करमचट करमचट इसको बोलते हैं, कहीं कहीं करमचट देखने को मिलता है। तो करमचट की पहाड़ी जो है वो यहाँ पे है। शेरगढ़ पर्वत देखने को मिलेगा और कैमूर पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। कैमूर पहाड़ी जो है वो बिंद जो पर्वतमाला है, बिंद पर्वतमाला उसका हिस्सा ये माना जाता है कैमूर पहाड़ी। तो ये सब के सब जो है वो रोहतास के अंतर्गत आते हैं। कैमूर जिले में पड़ता है मुंडेश्वरी पर्वत। माँ मुंडेश्वरी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा धाम भी है, पर्यटन स्थल, और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आसपास हैं तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे रोहतास और कैमूर में ये सब पर्वत देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है पेपर में वो हमारा है पश्चिमी चंपारण का, जो सबसे उत्तरी जो जिला है पश्चिमी चंपारण। इसकी सबसे ऊंचा जो बिहार में सबसे ऊंचा जो चोटी माना जाता है वो सोमेश्वर श्रेणी में ही आता है। सोमेश्वर की श्रेणी, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी तो चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो है वो शिवालिक पर्वत का हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी चंपारण में जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा माना जाता है और ये 3 तरह से बटा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो श्रेणी है वो आता है सोमेश्वर श्रेणी, बीच में हरहा नदी जो घाटी है वो बीच में है, इन दोनों के बीच में यानी रामनगर दून श्रेणी के और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में हरहा नदी घाटी जो है वो पड़ता है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, तीनों को ध्यान में रखेंगे। अब इधर अगर हम बढ़े तो औरंगाबाद देखेंगे। औरंगाबाद जो जिला है इसमें एक पहाड़ देखने को मिलेगा, उमगा पहाड़। उमगा पहाड़ तो नाम से क्लियर होगा, जैसे कि ऊ आप जब लिख रहे हैं तो ये आप अ की तरह लिख रहे हैं तो औरंगाबाद भी इस तरह से लिखाता है। तो ये नाम याद रहेगा, आराम से गेस कर लेना, उमगा पहाड़ी औरंगाबाद। जमुई की अगर बात करें जमुई जिले में तो देखिए गिद्धेश्वर पर्वत जो कि इम्पॉर्टेंट है और टोला पहाड़ी। और आपको पता ही है कि आजकल जमुई जो है वो सोना के लिए काफ़ी फेमस है, पूरे भारत में काफ़ी फेमस ये चल रहा है जमुई। और अब साथ ही साथ बिहार को 2 नया रामसर स्थल भी दिया, मतलब कि भारत के रामसर स्थल में बिहार से 2 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया और इस तरह से टोटल बिहार में 3 रामसर स्थल हो जाते हैं। अब आता है मुंगेर। तो मुंगेर के अंतर्गत एक पहाड़ी देखने को मिलता है आपको कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बिहार की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से माना जाता है खड़गपुर की पहाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगर हम देखें तो जहानाबाद के बारे में बात करते हैं। तो जहानाबाद के अंतर्गत बराबर की पहाड़ी और वड़ावर की पहाड़ी देखने को मिलता है। तो बराबर की पहाड़ी के बारे में आपको पता ही है कि अशोक ने 4 यहाँ पे गुफाओं का निर्माण कराया था, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और जो ये नागार्जुन पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये अशोक के पौत्र जो दशरथ थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, नागार्जुन पहाड़ी को, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बांका जिले के बारे में, तो बांका जिले में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि मंडार की पहाड़ी कहाँ स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि मंडार की पहाड़ी में आपको एक रोपवे स्टार्ट किया गया था, मोर अभयारण्य बनाने की बात की गई थी, तो इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। मंडार की पहाड़ी आपको याद रखना है कि ये बांका जिले के अंतर्गत पड़ता है। ककवारा पहाड़ी भी यहीं पे है, ककवारा पहाड़ी बांका में, और जेठौर पहाड़ी भी आपको बांका के अंतर्गत देखने को मिलता है, जेठौर पहाड़ी। तो इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पेपर में स्टैटिक जो जीके है उस तरह से पूछा जाएगा बिहार के स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा गया। तो गया में आप सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह है ब्रह्मयोनी पर्वत। ब्रह्मयोनी आपने प्रीवियस में भी देखा होगा, ये पूछा जा चुका है ब्रह्मयोनी पर्वत, तो इसे याद रखिए। साथ ही साथ प्रेतशिला अपने पेपर में तो शायद ही मिलता है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट में कई बार देखे होंगे, प्रेतशिला पर्वत भी गया में स्थित है। इरवासा पहाड़ी भी यहीं पर पड़ता है, गया के अंतर्गत इरवासा पहाड़ी। डुगेश्वरी इंपॉर्टेंट रहेगा, डुगेश्वरी पर्वत गया में। और एक और आप याद रखो, रामशिला महावर पहाड़ी, रामशिला महावर पहाड़ी भी गया के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो गया में यहाँ पे 5 पर्वत को आपको अच्छे से याद रखना है। और लास्ट हम देखते हैं नालंदा जिले के अंतर्गत जो पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे बेपुलगिरी पहाड़ी जो है नालंदा में,
उदयगिरी पहाड़ी और साथ ही साथ रत्नागिरी पहाड़ी, ये 3 तो आपको इंपॉर्टेंट है, फेमस याद रखना है। साथ ही साथ वैभागिरी जो पहाड़ी है वो भी नालंदा जिले के अंतर्गत, और सोनगिरी पहाड़ी भी इसी के अंतर्गत आता है, नालंदा जिले के अंतर्गत। ये राजगीर जो है, राजगीर के आसपास ये पूरे पहाड़ी जो है आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये जो मैंने टॉपिक दिया इसमें से सब कुछ अच्छे से याद रखोगे आप, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन के कोर्स में मिल जाएगा, जहाँ पर अभी फ़िलहाल बिहार स्पेशल का बैच आपको 99 में और 149 के साथ आपको बीपीएससी का पूरा बैच स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और ये सारा पीडीएफ बिहार स्पेशल का अब तक जो भी हमने कराया है वो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अपलोड किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।